फिल्में हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, जीने के तरीके तो जीने के सलीके। कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जो हमें जीवन के साथ साथ जिंदगी में अहमियत रखने वाले रिश्तों की बॉन्डिंग भी सिखा जाती है। एक ऐसी ही मूवी है करण अर्जुन, जिसमें एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। एक उम्र जीने के लिए कम पड़ गई तो साथ जीने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ा। ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिंदगी में जिसे इंसान बखूबी निभाता है, मगर कुछ रिश्तों के बीच में हर मूवी में कुछ विलन होते हैं जो उन रिश्तों की बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसा ही एक कंसेप्ट, ऐसा ही एक रिश्ता हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर पोर्शन में भी आता है, और वो रिश्ता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का, जिसे इंग्लिश ग्रामर की बुक्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज की इस क्लास में हम सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि हमारी जीवन के करण अर्जुन के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनकी बॉन्डिंग, इनका रिलेशन जो है वो कितना मजबूत है और उनकी मजबूती किन किन कॉन्सेप्ट से बंधी हुई है, किन किन चीजों से बंधी हुई है, और हमारा जो ठाकुर है, हमारा जो एग्जामिनर है, वो कैसे कैसे इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ करके हमारे जीवन के उन रास्तों को कठिन बनाने का काम करता है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपका सारथी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आज की क्लास लेकर मेरे जादुई पिटारे के साथ, जिसके अंदर है आज आपके लिए सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का एक अनूठा रिश्ता। तो सब्जेक्ट और वर्ब के इस रिश्ते को शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजों के साथ। तो बने रहिएगा पूरी क्लास के अंदर और ध्यान रखिएगा इन कैरेक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अर्जुन है और हमारा वर्ब जो है वो करण है। इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा आपके जीवन का ठाकुर यानी कि एग्जामिनर। मगर आज इस सेशन के साथ ही इस ठाकुर को, अपने जीवन के ठाकुर को ये बता देना है कि तुमने फिल्म में तो इस करण अर्जुन के जीवन की बॉन्डिंग को तो तोड़ दिया था, मगर मैं तुम्हें मेरे जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं करने दूंगा, कतई नहीं करने दूंगा। और ये तब होगा जब हम इनकी बॉन्डिंग को सीखेंगे, समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। बने रहिएगा पूरे सेशन में मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की कुछ बेसिक रिलेशन को समझ लेते हैं, इसकी बेसिक रिलेशन को समझ लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो सेंटेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और ये चीज आप जान भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के कॉन्सेप्ट के दौरान मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि बिना वर्ब का प्रीडिकेट नहीं होता और बिना प्रीडिकेट के सेंटेंस नहीं होता। मतलब कि बिना प्रीडिकेट का सेंटेंस नहीं होता और बिना वर्ब का प्रीडिकेट नहीं होता। कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो। बात सिंपल सी है कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। तो सेंटेंस के दो अनमोल रतन, एक सब्जेक्ट दूसरा वर्ब। तब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों की बॉन्डिंग सेंटेंस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण कंडीशंस अगर आपने समझ ली ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर या अपने जीवन के अंदर जिस किसी भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठेंगे, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए कतई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों के संबंध को, इन दोनों की बॉन्डिंग को जो कॉन्सेप्ट सिखाता है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है मेरे दोस्त। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सुनिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम कुछ 2 से 3 बातों के ऊपर फोकस करेंगे और वो हमसे जुड़ी हुई भी है। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ये चीज का ध्यान रखना है आपको, नाउन या प्रोनाउन। और अगर वो किसी दूसरे फॉर्म में भी आएगा तो वो नाउन फ्रेज के फॉर्म में आएगा, या फिर वो जो कोई भी, जैसे हमने पिछली क्लास के अंदर वर्ब पढ़ी थी, तो कुछ वर्ब जो थी वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन रही थी, मगर कब? जब वो एज ए नाउन परफॉर्म कर रही थी। तो मोस्टली कॉन्सेप्ट यही होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ज्यादातर आपका क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होता है। और अगर वो किसी रूप में आएगा तो वो रूप भी आपका नाउन या प्रोनाउन के रूप, नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म ही होगा। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गई
कि हम सब्जेक्ट के तौर पर नाउन को पढ़ते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। और वर्ब के अंदर जो है वो हमेशा आपकी सारी वर्ब्स आती है। एज हॉर्नबी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो दोनों के दोनों जो है वो सेंटेंस का हिस्सा है। और हमारे इस कॉन्सेप्ट में हम उन दोनों को यहाँ पर वर्ब के फॉर्मेट के अंदर रखने वाले हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। अब देखो हमारा पहला बेसिक क्या कहता है। पहला बेसिक ये कहता है कि अगर आप किसी नाउन के अंदर, सुनना मेरी बात को ध्यान से और गौर से, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल जाने वाली है जो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को पहले कहीं से उन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो नाउन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप नाउन के अंदर एस या ईएस लगाते हो ना तो नाउन प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है? नाउन प्लूरल नाउन बन जाएगी। ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आपने बॉय के अंदर एस लगा दिया तो क्या बन गया? वो बॉयज। बॉयज जो है वो प्लूरल नाउन है, ध्यान रखना। मगर इसी के लमसम वर्ब का भी एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, कि वर्ब में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया तो वर्ब जो है वो आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ध्यान रखना, वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। यानी कि अगर आपने प्ले लिखा और प्ले में अगर आपने एस जोड़ दिया तो ये जो आपका प्लेज यहाँ बनेगा ना, ये प्लेज सिंगुलर वर्ब है। ध्यान रखना। तो एक तो ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखनी है दिमाग के अंदर, इसको स्टोर करके चाबी दे करके, ताला दे करके चाबी जो है वो किसी को पकड़ा देना आप, ताकि ये निकल नहीं जाए बाहर। क्या कि नाउन में जब एस और ईएस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय एस जोड़ोगे बॉयज, चेयर एस जोड़ोगे चेयर्स, टेबल एस जोड़ोगे टेबल्स, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाती है। मगर जब वर्ब में एस और ईएस लगाओगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर बनेगी। ये ध्यान रखनी है आपको। वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। पहला ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहली ये छोटी वो बात है, पहली ये वो छोटी बात है जो आगे जाकर के मोटे तौर पर हमें परेशान करने वाली है मेरे दोस्त। तो ये ध्यान रखना है तो कि वर्ब में जब आप एस और ईएस लगाओगे तो वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाएगी, और नाउन में जब एस और ईएस लगाओगे तो नाउन आपकी प्लूरल बन जाएगी। नाउन की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको नाउन के तौर पर ही दिखने को मिलेगा। तो वहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि बिना एस और ईएस का नाउन जो है, बिना एस और ईएस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। वैसे ही बिना एस और ईएस की जो वर्ब है, जैसे ये अगर मैं खाली प्ले की बात करूं तो प्ले यहाँ पर कैसी वर्ब हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी मेरे भाई, प्लूरल वर्ब। क्योंकि एस और ईएस लगते ही वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। तो प्ले में आप एस लगाओगे तो वो प्लेज हो जाएगा, और अगर उसमें से एस और ईएस को हटा करके उसका बेस फॉर्म रखोगे तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होती है, वो प्लूरल फॉर्म होती है। ध्यान रखना मेरी इस बात को। तो प्ले प्लूरल वर्ब है और प्लेज सिंगुलर वर्ब है, मगर आपका जो बॉय है वो सिंगुलर नाउन है, एस लगते ही बॉयज प्लूरल नाउन बन जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ये एक दूसरे के फॉर्मेशन के बेस पर तो विपरीत काम करते हैं, मगर जब आप इनका यूज करते हो ना तो वहां से निकलता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि हमारा दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या? सिंगुलर, जो सिंगुलर नाउन है, अपनी सिंगुलर नाउन के साथ में हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा, या फिर नाउन का मैं यहां कह देता हूं सब्जेक्ट, या फिर सीधी सी बात है अर्जुन। करण और अर्जुन को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इनको करण और अर्जुन कह करके संबोधित कर देते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर अर्जुन सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो करण भी वहां पर क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, यानी कि हमारी वर्ब भी वहां पर सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ में आपको क्या लगाना है? आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, ध्यान रखना। तो जैसा करण होगा वैसा अर्जुन होगा, और जैसा अर्जुन होगा वैसा करण होगा, क्योंकि इन दोनों की तो रिलेशनशिप है, इन दोनों की तो बॉन्डिंग ही ऐसी है, ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। वैसे ही हमारे इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट और वर्ब बने ही एक दूसरे के लिए हैं। ये एक दूसरे की बॉन्डिंग को कभी छोड़ते नहीं है, और अगर इनके बीच में किसी ने दरार डालने की कोशिश करी तो सेंटेंस की खूबसूरती मर जाएगी, सेंटेंस खत्म हो जाएगा आपका, सेंटेंस आपको अपना सार्थक अर्थ नहीं देगा। और एग्जामिनर्स एग्जाम के अंदर सेंटेंस की सार्थकता का ही प्रमाण चाहता है आपसे, उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, सेंटेंस की सार्थकता का प्रमाण चाहिए उसको।
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगानी है। नाउन में अगर एस और ईएस जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल बन जाती है, और वर्ब में अगर एस और ईएस जोड़ोगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। तो ये दो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप सुन लो, वो नाउन से जुड़ा हुआ है, वो अपन और किसी स्लाइड पर बता देते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि नाउन दो तरह की होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है काउंटेबल नाउन, और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल। अब मैं आपको बार बार ये नहीं कहूंगा कि मैं नाउन के कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन ज्यादा आते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में होते हैं आपके, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। इसलिए मैं इनके बेसिक के अंदर आपको ये सारी चीजें ले रहा हूं। देखो, काउंटेबल नाउन के अंदर वो सारी नाउन आ जाएगी जो काउंट की जा सके, जैसे टेबल है ना, जैसे आपकी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पेन है, जैसे गर्ल है, जैसे स्टूडेंट है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इतने हैं कि हम काउंट करते करते पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। तो जो काउंट कर सके, हम जो काउंट कर सके, इवन कि हमारा जो ये थंब है ये भी काउंटेबल नाउन में आएगा, हमारी जो फिंगर है ये भी काउंटेबल नाउन में आएगी, हमारी जो बोतल है पानी की वो भी काउंटेबल में आएगी, मार्कर भी काउंटेबल में आएगा, यानी कि वो सारी नाउन जो काउंट की जा सके वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगी। और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जिसे काउंट नहीं किया जा सके, जैसे पानी है, जैसे पेट्रोल है ना, जैसे ह्यूमन फीलिंग्स है ना, ह्यूमन फीलिंग्स या ह्यूमन इमोशंस है, ठीक है ना, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन इमोशंस है, खाने के कोई सामान है जैसे राइस है, शुगर है, ये सारी चीजें जो काउंट नहीं की जा सके। तो नाउन के दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब यहां से हमारा वर्ब का क्या ताल्लुकात है, वर्ब का ताल्लुकात देखते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ में आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो दोनों फॉर्म में कन्वर्ट? अगर आपने टेबल को टेबल लिखा तो ये हो गया आपका सिंगुलर फॉर्म, अगर आपने टेबल का टेबल्स कर दिया तो ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म। इवन कि यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ये समझाता है कि काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कॉन्सेप्ट में आ सकती है। काउंटेबल नाउन तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में आ सकती है, वो सिंगुलर तौर पर भी यूज हो सकती है और वो प्लूरल तौर पर भी यूज हो सकती है। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आई। तो काउंटेबल आपकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकती है। जब काउंटेबल सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है तब क्या करना है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में क्या कहेंगे हम लोग? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमें लगाना है सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? और अगर आपकी नाउन काउंटेबल नाउन अगर आपकी प्लूरल होगी तो हम कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये बातें समझ में आ रही होगी आपको, जो मैं बेसिक भी बता रहा हूं। अभी तो ये जर्नी बहुत लंबी है, ये कारवां अभी बहुत लंबा चलने वाला है, मगर इस जर्नी को शुरू करने के लिए जो पहले पायदान है पहले उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जब समझ आएंगे ना तो टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। और ये आपने मेरे वीडियोस में देखा भी है, मेरे जितने वीडियोस आप तक पहुंचे हैं ना, आपको मैंने बिल्कुल अर्थ से फर्श तक की दूरी तय करी है। आपको मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर के आपके अंतिम छोर तक आपको मैं लेके गया हूँ हर एक टॉपिक के अंदर। यहाँ पर भी प्रॉमिस मिला कि जब ये सेशन खत्म हो जाएगा ना तब आपके लिए एक भी डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं, एक भी सिंगल डाउट नहीं छोड़ने वाला हूं। तो बस करण अर्जुन की इस जर्नी में मेरा साथ देना है आपको। समझ में ये बातें बेसिक स्तर पर अभी तक पहली क्लास के अंदर, फिर आगे की बात करेंगे। चलिए, तो अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लिया जाता है और उसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। और अगर आपकी काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएगी जिसके साथ में प्लूरल वर्ब को ऐड करना है आपको। बिल्कुल इजी बात है ये तो। चलो आगे, अब आते हैं अनकाउंटेबल के साथ में, यानी जो काउंट नहीं की जा सके वो सारी नाउन अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर। बस, काउंटेबल तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है,
अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाएगी, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाएगी। मगर अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, वो प्लूरल हो ही नहीं सकती, ये जन्मजात सिंगुलर है, ये जन्मजात सिंगुलर होती है अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ प्लूरल का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अनकाउंटेबल अगर है, नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल है, तो वो जन्मजात सिंगुलर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगी। तो जन्मजात किसमें आएगी, सिंगुलर की कैटेगरी में आएगी। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है, मगर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन नाम का कोई वर्ड इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। मैं अक्सर जब देखता हूं, जब सुनता हूं, तो बड़ी हंसी आती है कि कई जने ऐसा कहते भी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो ही नहीं सकती मेरे प्यारे मोहन, हो ही नहीं सकती। तो सिंगुलर हमेशा अनकाउंटेबल होती है, तो उसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही कहेंगे। प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जर्नी ही सब्जेक्ट और वर्ब की है। इसमें खाली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, इसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को भी पढ़ना है। क्योंकि क्योंकि जैसा अर्जुन होगा वैसा करण होगा, सीधी सी बात है। करण और अर्जुन की ये पिक्चर जो है ना, ये हमको समझनी है। बस जो रिश्ता उनका था वही रिश्ता हमारे सब्जेक्ट और वर्ब का है, ठीक है ना। उनके रिश्ते को तो ठाकुर ने खत्म कर दिया था, तब जाकर के पुनर्जन्म लेना पड़ा। मगर हमारे करण अर्जुन के रिश्ते को हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इसके बारे में पूरा कुछ पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। तो हम इनकी जोड़े को वहां खत्म नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। और उस ठाकुर को हम ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जीवन के करण अर्जुन को अलग कर दे। आया समझ में, बिल्कुल आया। अब यहां नहीं आएगा तो फिर कहां आएगा, है ना। यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं, ये सीधा सा स्लोगन है डिजिटल तैयारी का, अगर यहां नहीं तो फिर कहीं नहीं, ठीक है। चलो, तो ये एक और अपना बेसिक यहां से निकल कर आता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती है, सॉरी, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो सिर्फ सिंगुलर कैटेगरी में आती है। उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी और उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी आपको। तो हमने यहाँ पर हमारी तीन चीजें हमने एक बार देखी है कि नाउन में एस और यस लगाने से नाउन प्लूरल बन जाती है, वर्ब में एस और यस लगाने से वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। दूसरा हमने पढ़ा सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तीसरा हमने पढ़ा कि नाउन जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होती है। अगर नाउन काउंटेबल है तो उसे काउंटेबल सिंगुलर कहेंगे, अगर नाउन प्लूरल है तो उसे काउंटेबल प्लूरल कहेंगे, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर काउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। मगर अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ऑलवेज सिंगुलर होती है, उसके साथ में प्लूरल अनकाउंटेबल जैसा वर्ड यूज नहीं किया जाता और उसके साथ में वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगाई जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमने इस लेवल पर हमारे इस बेसिक जर्नी में हमने सीखे हैं, और भी इसमें बहुत कुछ है। तो आइए इस जर्नी को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे इसमें क्या है। तो बेसिक बॉन्ड ऑफ सब्जेक्ट से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसका रूल जो है वो रूल नंबर 1 क्या कहता है, वहां से हम हमारी इस जर्नी को शुरू करेंगे। देखिए, अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना तो उसको हमें दो तरीकों से पढ़ना पड़ता है। कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट हमको समझने पड़ते हैं, और कुछ चीजों की थ्योरी होती है तो उस थ्योरी को भी हमको समझना पड़ता है। मगर कुछ चीजें याद करने के लिए होती है, रट्टे मारने के लिए होती है। जितना अच्छा याद करोगे, जितना अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, जितना उन नियमों को अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है क्लास। यहाँ ये जो है ना, ये कॉन्सेप्चुअल तो है, कॉन्सेप्ट तो मैं इसमें से निकाल के दूंगा आप तक, मगर ये रूल जो है ना, ये नियम जो है ना, वो रट्टे मारने, याद करने, क्रैम्प करने हैं इनको, और इतना बढ़िया लेवल पर याद करना है कि लाइफ में दोबारा कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक छेड़ना ही नहीं पड़े। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एसएससी के अंदर एरर से रिलेटेड पूछे जाने वाले 70% जो सेंटेंस आते हैं, 70% जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आते हैं। ध्यान रखना, एसएससी चाहे एमटीएस हो या सीजीएल हो, उसमें आपके जो
एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पर होते हैं। और ये आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, आपने समझा होगा, आपने उनको जाना होगा, भापा होगा, तो आपको पता चला होगा कि हाँ यार एरर ज्यादातर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसलिए ये सेशन हमारे लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से सीधा इंपॉर्टेंट है, सीधा। आई बात समझ में? जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये तो किसी न किसी फॉर्मेशन में पूछे जाएंगे, किसी न किसी जरिए से पूछे जाएंगे। मगर ये जो नियम और ये जो रूल्स और ये जो खेल है ना, ये एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस और आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो उन सभी के लिए सीधे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, सीधा उस पर असर करते हैं। ये तो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए इसको अच्छी तरीके से सीखने के लिए। तो पहला बेसिक रूल कहता है इसका, वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट विथ ईच। देखो ये बाकी के बेसिक तो मैंने बता दिया आपको, आगे अपन ये तो किया ना, इतनी देर अपन क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये हमारे बेसिक रूल है सारे के सारे, है ना। अब उन्हीं के बेस पर, उन्हीं की तर्ज पर, क्या तर्ज क्या थी? तर्ज ये थी कि नाउन सिंगुलर होगी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब, क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है। कुल मिला के जैसा कर्म वैसा अर्जुन, बस जैसा अर्जुन होगा वैसा ही कर्म होगा, ठीक है ना। हमने यहां पर पहले कह दिया कि सब्जेक्ट हमारा अर्जुन होगा, वर्ब हमारी कर्म होगी, बस ध्यान रखना। तो पहला जो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम आपको सिखाएंगे क्या, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम आपको यही सिखाएंगे कि ठाकुर जो है वो कर्ण अर्जुन की जोड़ी को तोड़ने के लिए क्या करेगा, वो सब्जेक्ट को जो है ना वो इस तरह से बनाएगा या सब्जेक्ट को इस तरह से जो है वो आपके सामने रखेगा कि आप ये तय नहीं कर पाओगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। ठाकुर के क्वेश्चन पूछने का पहले तो नेचर समझो। ठाकुर क्या करेगा कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐसा रखेगा जिसकी फॉर्मेशन के बेस पर आप ये तय नहीं कर पाओगे कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आप तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा ही दोगे, या अगर आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा ही दोगे। तो खेल खराब कहां करेगा ठाकुर? खेल खराब करेगा सब्जेक्ट को पहचानने में। वो सब्जेक्ट को इस तरह से फॉर्मेशन सब्जेक्ट की फॉर्मेशन वो इस तरह से करेगा कि हम नहीं पहचान पाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बस तो हम यहां इन नियमों के माध्यम से, इन रूल्स के माध्यम से, इन कॉन्सेप्ट के माध्यम से या इनके साथ जुड़े हुए इनके एग्जाम्पल के माध्यम से हम यही सीखने वाले हैं कि ठाकुर एग्जाम के अंदर आपके सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट को किस किस तरह से फॉर्मेशन में लाएगा या किस किस तरह से उसकी बनावट तय करेगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बस यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम इसके अंदर सब्जेक्ट का खेल देखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो कैसे कैसे आपको परेशान करेगा, यही इस टॉपिक का या यही हमारी क्लास का ध्येय रहेगा, उद्देश्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा। तो पहला देखो क्या कहता है, वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट विथ ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। यानी कि ये कह रहा है कि वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट विथ ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। यानी कि हम हमेशा एवरी, ईदर, नीदर और आइदर जैसे ईदर, नीदर, एवरी और ईच जैसे जो वर्ड हैं उनको जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ में देखते हैं तो उसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है मेरे दोस्त, ध्यान रखना है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी। ये ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। इन सभी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ऐड होती है। मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था प्रोनाउन के अंदर। क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था उसके अंदर आपको कि इन
इनडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। याद आया? नहीं आया? जाकर के प्रोनाउन की क्लास को देखो। इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है भाई। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, मैंने कहा था कि ये ना तो किसी निश्चित संख्या को डिफाइन करते हैं, ना ही किसी निश्चित जो है वो नाउन को डिफाइन करते हैं, इसलिए इनको अनिश्चित प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जितने भी अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं, ध्यान रखना। और ये रूल आपको यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर एक अदर फॉर्मेट में पूछा गया है, एक अदर फॉर्मेट में इसको ढाल करके शो कर दिया गया है। तो मैंने आपको हमेशा यही कहा कि अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट प्रोनाउन वाली क्लास में अगर मजबूत कर लिया होता, तो अब आपको यहाँ ये नियम देखते समझ में आ गया होता। हाथ आता ही बस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, ये बात मैंने प्रोनाउन वाली क्लास में पहले ही कह दी थी आप। और यहां पर देखो, ये एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, समबडी, समथिंग, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। और ये जब कभी भी सब्जेक्ट बनेंगे ना, तो इनके साथ में हमेशा आपको वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखनी है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, इधर और नीदर जब आपके सब्जेक्ट के साथ में अटैच होंगे, तो उसके साथ भी आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, क्योंकि ये भी सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल देखो, देखिए कुछ यहां पर। Each boy and girl in the class has या have read their lessons। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अभी सीखा था कि each या every या इधर या अपना क्या था, neither, इनके साथ में जो कोई भी हमारा नाउन आएगा, उसके बाद में हम इनके अकॉर्डिंग हमेशा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ऐड करेंगे। दैट्स इट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ईच बॉयज एंड गर्ल। अब देखो, बॉयज एंड गर्ल को अगर काउंट करोगे आप, खाली बॉयज एंड गर्ल को अगर आप लेते हो ना, तो बॉयज एंड गर्ल जो है वो क्या है, ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि देखो एंड से जोड़ा जा रहा है। और हमें हमारे बेसिक जगह पर हमको ये सिखाया गया है कि अगर कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े तो वो दो नाउन हो जाती है, तो दो होते ही वो तो प्लूरल हो गई। तो उसके हिसाब से तो फिर यहाँ पर जो है वो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। मगर यहाँ इसके आगे क्या लग गया, ईच, प्रत्येक। तो ईच में, ईच लगते ही आपका ये जो प्लूरल नाउन का फॉर्मेट है, ये प्लूरल नाउन का फॉर्मेट, क्योंकि एंड लगते हैं नाउन प्लूरल हो गई ना आपकी, बॉयज एंड गर्ल दो नाउन हो गई फिर। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है, ये ईच के लगने से क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, ये सिंगुलर। अब आपका अर्जुन सिंगुलर हो गया, तो अर्जुन के साथ में कर्म कौन सा आएगा, कर्म प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, कर्म भी सिंगुलर आएगा, तो हैज लगेगा वहां पर। क्या लगेगा, हैज लगेगा वहां पर, ध्यान रखना। दूसरा सेंटेंस देखो, ईच ऑफ द बुक्स कंटेन्स या कंटेन द सेम स्टोरी। अब देखो, खाली बात करें बुक्स की, तो बुक्स तो क्या है, प्लूरल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप द बुक्स के बेस पर अगर आपको आगे कोई वर्ब चुननी पड़े, तो फिर आप वहां पर द बुक्स तो प्लूरल साउंड कर रहा है, तो द बुक्स के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए वहां पर। मगर ध्यान रखना, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ईच, एवरी, इधर या निदर सब्जेक्ट के साथ में अटैच हो जाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में अगर वो लग जाता है, तो वो सब्जेक्ट को क्या कर देता है, सब्जेक्ट को वो सिंगुलर कर देगा। तो अब आपका सब्जेक्ट जो है ना, वो द बुक्स नहीं है, आपका सब्जेक्ट है ईच ऑफ द बुक्स। ईच ऑफ द बुक्स, उन बुक्स में से प्रत्येक बुक्स। तो देखो, ईच और इनको हमने कहा पढ़ा था, ईच, आइदर, नाइदर। ये देखो, इधर ईच, इधर और नीदर को हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था हमने, इनको पता है आपको। देखो, अगर अपन प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट से इसको अटैच करें, क्योंकि ये सारे आधे कॉन्सेप्ट नाउन प्रोनाउन की है तुम्हारे, बस ये रूल्स में इनको बनाकर घुमा करके पूछा है। तो जब तुमने प्रोनाउन पढ़ा था, तो प्रोनाउन में तुमने एक प्रोनाउन पढ़ा था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम था उस प्रोनाउन का, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तुमने इनको पढ़ा था, ईच, इधर, नीदर, इनको। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट, क्या करना, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी माफ कीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव, माफ कीजिएगा मुझे। हमने प्रोनाउन में एक प्रोनाउन पढ़ा था जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम था उसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सॉरी,
थोड़ा सा स्लिप हो गया था माइंड से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमने इनको ईच, इधर, एवरी, ईच, इधर, नीदर को हमने पढ़ा था, है ना, जिसे आप आइदर नाइदर कहते हैं, मगर इनका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो इधर और नीदर कह करके इनको संबोधित किया जाता है। मगर अब क्या हमारी बोलचाल की भाषा में ही हमने इनको आइदर नाइदर कहना शुरू कर दिया, तो आप इस पर मत जाओ, अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझो आप फिलहाल। तो इधर और नीदर के या आइदर नाइदर जिसको हम कहते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में पढ़ते हैं हम। और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ लग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, उसको तोड़ देते, अलग अलग भागों में तोड़ देते उसको। तो यहां पर जब ईच लगेगा द बुक्स के साथ, तो बुक्स को तोड़ दिया इसने, और बुक्स को अब क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया इसने, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जब आप प्लूरल वर्ब के साथ जोड़ोगे तो वो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, उसको बांटेगा, और बांटने पर फिर वो एक एक भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर इसने बुक्स को एक एक भाग में डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ ये सब सिंगुलर बन गए। सिंगुलर बन गए तो फिर उसके हिसाब से आपको कंटेन्स या कंटेन दोनों में से क्या आएगा? तो यहां पर वो रूल याद करो जो मैंने आपको बताया। क्या बताया? मैंने कहा था कि वर्ब में एस या ईएस लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर बनती है, ध्यान रखना। वर्ब में एस और ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो यहां कंटेन्स आएगा हमारा, क्यों? क्योंकि कंटेन्स सिंगुलर है, कंटेन प्लूरल है। ध्यान से, ये सिंपल सी बात है जो मैंने पहले बता दिया आपको। तो क्या बनेगा? ईच ऑफ द बुक्स कंटेन्स द सेम स्टोरी। ईच ऑफ द बुक्स, बुक्स के साथ में ये ईच ऑफ लगने से इसने द बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने पर उसने आपके प्लूरल सब्जेक्ट को तोड़ करके एक एक भाग में डिवाइड कर दिया, इसीलिए ये सिंगुलर फ्रेज कहलाएगी। ये अब सिंगुलर फ्रेज बन चुकी है, इसी वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमने अटैच करी है। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी सेंटेंस में आपके सिंगुलर, यानी कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब आपके ऐड हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा आपके सब्जेक्ट के नाउन को तोड़ करके अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि वो सिंगुलर फ्रेज काउंट होगी और उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। यही आपका रूल नंबर 1 है जो आप इस तरह से पढ़ रहे हो। तो बेसिक चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई। ये प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीधे तौर पर पूछे जा रहे हैं। ईदर ऑफ द रोड्स, देखो सेम ये पूरी फ्रेज बनेगी। अब फ्रेज बनेगी, फ्रेज का मुख्य सेंटेंस वर्ड कौन सा है? रोड, रोड है। तो रोड एक नाउन है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक नाउन फ्रेज बन गई है। कौन सी फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज। अब उस नाउन फ्रेज के साथ में देखो एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज किया गया, सॉरी ईदर ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगाया गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग हो गए वो। तो अब ये पूरी फ्रेज जो है वो सिंगुलर फ्रेज बन जाएगी आपकी। कैसे बन जाएगी वो? सिंगुलर। तो कुल मिलाकर के रोड्स, बुक्स और इनके बेस पर रोड है, रोड्स है, बुक्स है, बॉयज एंड गर्ल्स है, इनके बेस पर वर्ब नहीं लगानी है। इनके बेस पर तो फिर प्लूरल वर्ब भी लगाओगे तुम। इनके साथ में क्या लगा है, इनके साथ में फ्रेज में क्या अटैच हुआ है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईदर लगने से हमारा ये फ्रेज सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर के साथ में फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, तो लीड्स आएगी यहाँ पर, क्योंकि एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, नीदर ऑफ अस, देखो यहां ये पूरा फ्रेज है, नीदर ऑफ अस। अस एक प्रोनाउन है, मगर इसके साथ में नीदर लगने से ये सिंगुलर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तोड़ेगा, सिंगल बनाएगा। तो हमारी फ्रेज क्या बन गई? सिंगुलर बन गई। सिंगुलर बनते इसके साथ में हमें हैज लगाना है, तो अस के हिसाब से हैव मत लगा देना, अस देख करके नीदर ऑफ अस पूरा ये सब्जेक्ट बनेगा, पूरा सब्जेक्ट है नीदर ऑफ अस। तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है ना, ये तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐड है, तो ये सिंगुलर बना, इसके हिसाब से यहाँ हैज आएगा। तो हैज रिटन दिस लेटर, ध्यान रखना आपको, ठीक है। मगर देखो अब कुछ यहाँ एक एक्सेप्शन भी इसके साथ में अटैच है। क्या है कि a plural verb is used when each follows a plural noun, ध्यान रखना, प्लूरल नाउन। मगर ये उल्टा भी यूज होता है कई बार सेंटेंस में। कैसे? कि खाली ईच की बात, देखो पहली बात तो ये कि जो रूल्स जो आपको समझाना चाहते हैं आपको वही समझना है, बाकी की चीजें आपको नहीं समझनी है। रूल्स आपको सीधे तौर पर ये कह रहा है कि ईच, जब कभी भी ईच, खाली ईच, इधर एवरी या निदर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, खाली ईच की बात कर रहे हैं कि ईच जब कभी भी सेंटेंस में प्लूरल वर्ब इज यूज्ड व्हेन ईच फॉलोज बाय प्लूरल नाउन, जब ईच किसी भी प्लूरल नाउन के बाद में अटैच हो, यहां जैसे ईच आ गया प्लूरल नाउन, फिर ईच आ गया,
तो वो उस पूरी फ्रेज को प्लूरल बना देगा। क्या बना देगा? प्लूरल। तो उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी ना वो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी, ध्यान रखना। क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल बन जाएगा तो वर्ब प्लूरल ही आएगी उसके साथ। और सब्जेक्ट प्लूरल कब बनेगा? जब ईच जो है वो किसी प्लूरल नाउन के बाद में यूज हो। जैसे यहां हो रहा है, द बॉयज प्लूरल है, इसके बाद में देखो ईच आ रहा है, तो बॉयज प्लूरल, उसके बाद में ईच, यानी कि ईच फॉलोज बाय प्लूरल, ये रूल लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हैव आएगी, बस। और यही ईच अगर आगे लग जाता ना, ईच ऑफ द बॉयज, तो ये सिंगुलर बन जाता। ईच ऑफ द बॉयज होता है तो सिंगुलर होता, मगर द बॉयज ईच आया तो ये प्लूरल बन गया। देखो कितना फर्क है। क्या फर्क है यहाँ पर? फर्क ये है कि अगर ये ऐसे होता ना, ईच ऑफ द बॉयज, तो ये सिंगुलर होता। ये क्या होता? सिंगुलर होता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना। क्या पता और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री के अंदर घर बैठे अगर आप शायद ये चीजें मिलेगी कहीं पर। दूसरा देखो क्या, दूसरा ये कि जब ये ईच जो है ना, ये ईच, ये किसी प्लूरल नाउन के बाद में लग जाए तो फिर यहां पर प्लूरल वर्ब है। क्योंकि ये फ्रेज सिंगुलर है ना, तो ये फ्रेज आपकी प्लूरल काउंट होगी। बस यहाँ यही तो हो रहा है। तो बॉयज के बाद में ईच आया तो फिर हैव आएगा। यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स ईच, स्टूडेंट्स भी प्लूरल, उसके बाद में ईच फॉलो किया जा रहा है, तो नोज नहीं आएगा, नो आएगा। क्योंकि नोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वर्ब में एस और एस लगने से वर्ब सिंगुलर काउंट होती है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब तो लिखनी नहीं है, हमको तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो नो जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो सेंटेंस होगा, द स्टूडेंट्स ईच नो द आंसर। ये इस तरह से है। आया समझ में? अच्छी बात है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ में यूज होने वाला जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ये हमने कल बात कर ली। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ यूज होने वाली हमारी वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज होगी। एक सिंपल सी बात है जिसे हमने कल की क्लास में बहुत अच्छी तरह से सीखा, समझा और शुरू किया। मगर मैंने कल आपको एक चीज और कही थी कि अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हमें इजीली ये बता दे कि ये सिंगुलर फॉर्म का है या प्लूरल फॉर्म में है, तो फिर बात ही क्या होती, फिर हम ये सब पढ़ ही नहीं रहे होते। ठाकुर इसी चीज का फायदा उठाता है। ठाकुर क्या करता है कि आपके एग्जाम के सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ इस तरह से उसकी फॉर्मेशन करता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मगर हमारे जो ये रूल्स हैं, हमारे जो ये नियम है, हमारे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको इस पूरे सेशन में ये सिखाएंगे कि ठाकुर किस किस तरह से या किन किन तरीकों से, किन किन हथकंडों से आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल बना सकता है। आई बात समझ में? जब आप इन नियमों को पढ़ करके जाओगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगा करके अपने नंबर अर्जित कर लेना। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगा करके अपने मार्क्स लेके चले जाना। तो इसी चीजों को हम यहाँ पर आगे सीखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं हमारे आज के पहले रूल, और यूं कहे तो रूल नंबर 2 को। हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में अ नंबर ऑफ के बाद में कोई प्लूरल नाउन ऐड की गई हो तो उसके बाद यूज होने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब होगी। ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब होगी। तब जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेशन को अ नंबर ऑफ से शुरू किया गया है, तो अ नंबर ऑफ के बाद में अगर प्लूरल नाउन है तो उसके बाद में प्लूरल वर्ब लगेगी। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन ही होगी, ये तो 100% बात है, ये प्लूरल ही आएगा। मगर उसके आगे अगर अ नंबर ऑफ है तो पीछे प्लूरल वर्ब आएगा। और अगर किसी प्लूरल नाउन के साथ में आगे अ नंबर ऑफ की जगह देखो द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ, तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। इतनी अनोखी और अनोखी बात है। सिर्फ एक आर्टिकल के चेंज होने से हमारी वर्ब चेंज हो रही है, हमारे वर्ब का यूज चेंज हो रहा है। हमारी वर्ब का यूज चेंज नहीं हो रहा है, आर्टिकल के चेंज होने से उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। जो पहले सब्जेक्ट प्लूरल अपना जो है वो सेंस दे रहा था, वो द लगाने से सिंगुलर सेंस देना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों हुआ?
आपको तो ये नियम याद रखना है कि भाई अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल बराबर प्लूरल वर्ब, है ना, और द नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब बराबर सिंगुलर वर्ब, है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ पर प्लूरल नाउन हो तो हो, यहाँ वर्ब सिंगुलर ही आएगी क्योंकि आगे द नंबर ऑफ है। ये क्यों है, नियम तो याद रखना है, मगर इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट भी समझ लो। देखो, जब आप प्लूरल नाउन के साथ में अ नंबर ऑफ लगाते हो ना, तो ये इस प्लूरल नाउन के पूरे फ्रेज को क्या कर देगा, इनडेफिनिट कर देगा। क्या कर देगा, इनडेफिनिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो अ है, वो अ नंबर ऑफ जो है वो इनडेफिनिट क्वांटिटी शो करेगा। हाँ, जब आप प्लूरल नाउन के साथ में अ नंबर ऑफ फ्रेज लगाते हो ना, तो वो वहां पर इनडेफिनिट क्वांटिटी शो करता है। मगर जब आप किसी प्लूरल नाउन के साथ में द नंबर ऑफ नाम की फ्रेज लगाते हो, तो वो वहां पर डेफिनेट क्वांटिटी शो करता है मेरे भाई। और जब डेफिनेट क्वांटिटी शो होगी, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सेंस देगा। कैसा सेंस देगा, वो सिंगुलर सेंस देगा। मगर जब वो इनडेफिनेट क्वांटिटी शो करेगा, तब वो प्लूरल सेंस देगा। देखो, मैं इनडेफिनेट क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो कि आप कह दो कि सर हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ में तो सिंगुलर, बिल्कुल इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही आती है। इस बात से तो मैं आज भी नहीं मुकर रहा हूं। इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, मगर जब सेंटेंस में अ नंबर ऑफ यूज होगा तो वो इंडेफिनेट क्वांटिटी शो करेगा। इंडेफिनेट क्वांटिटी अलग बात है, इंडेफिनेट प्रोनाउन अलग बात है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के आने पर तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मगर इंडेफिनेट क्वांटिटी शो होने पर प्लूरल वर्ब ऐड कर देंगे। मगर जब आप द नंबर ऑफ लगाते हो, तो द के लगने से आपका जो ये फ्रेज है वो डेफिनेट क्वांटिटी शो करने लग जाएगा। तो उसके बाद में आप प्लूरल के साथ भी सिंगुलर मानोगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, क्योंकि आपकी ये जो प्लूरल जो नाउन है ना, वो इस फ्रेज की वजह से डेफिनेट क्वांटिटी शो करने लग गई है। तो डेफिनेट क्वांटिटी जब शो होगी तो फिर वो सिंगुलर वर्ब आएगी। आया समझ में, आना ही पड़ेगा, कहां जाएगा, नहीं आएगा। तो आगे देखो, अ नंबर ऑफ बुक्स, देखो अ नंबर ऑफ बुक्स ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसे सपोज करो कि ये हमारी फ्रेज है पूरी, तो इसमें देखो बुक्स प्लूरल है, उसके आगे हमने अ नंबर ऑफ लगाया। अ नंबर ऑफ लगाने से ये क्या हो गया, इंडेफिनिट, ये क्या हो गया, इंडेफिनिट क्वांटिटी। इंडेफिनिट क्वांटिटी आएगा तो फिर आर ही आएगा इसके साथ। देखो इसने आर लगाया। मगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर ये पूरी फ्रेज है, ये सब्जेक्ट हो गया एक तरह से। यहाँ पर स्टूडेंट्स के पहले द नंबर ऑफ का यूज किया जा रहा है, मतलब कि ये आपका सिंगुलर बन गया। क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट क्वांटिटी शो कर रहा है। कौन सी क्वांटिटी शो करेगा, ये डेफिनेट क्वांटिटी शो करेगा। तो डेफिनेट क्वांटिटी शो करने की वजह से यहाँ देखो इज आएगा। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, ऊपर वाला तो बन रहा है कि अ नंबर ऑफ बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स, और दूसरा कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज 10, इज 10। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अ नंबर ऑफ शो indefinite quantity in sentence, then we use plural verb। बट जब द नंबर ऑफ यूज करेंगे तो वो डेफिनेट क्वांटिटी शो करेगा, then we use सिंगुलर वर्ब। हम सिंगुलर वर्ब ऐड करेंगे मेरे भाई। देखिए आगे, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे रूल नंबर 3 की। पिछला जो रूल था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम के अंदर और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर अच्छे से कवर करना है, बढ़िया कवर करना है, तो इन रूल्स को याद करो और इनसे जुड़े हुए सेंटेंसेस को पढ़ो। आप देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पर तय कर देता हूं, आप कितने ही कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आप कितने ही नियम पढ़ लो, आप कितनी ही बुक्स पढ़ लो, जब तक आप खुद से सेंटेंस नहीं लगाओगे ना, तब तक आपकी ये सारी पढ़ी हुई चीजें जो है वो निरर्थक रहेगी, वो सार्थक नहीं होगी। अगर इन चीजों को अप्लाई करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा मेरा सजेशन रहेगा कि जी भर कर सेंटेंस देखो, जी भर कर दो। जितने वाक्य आप इन कॉन्सेप्ट से, इन नियमों से जुड़े हुए आप देख सकते हो, उतने सेंटेंस देखो, जगह जगह से देखो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के बैठे रहो, नहीं। मेरा उद्देश्य आपको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाना, आपका सिलेक्शन मेरा उद्देश्य है। मेरा क्या, हमारी पूरी डिजिटल तैयारी का यही उद्देश्य है। तो आप जगह जगह से जो है वो सेंटेंसेस देखें और जी भर करके देखो। मैं जब ये बोलता हूं तो मेरी आंखें बंद हो जाती है और हाथ खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना तुमसे हो, जितना तुम अपने आगोश में चीजों को ले सको ना, उतना लो। ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस देखो, क्योंकि वही तुम्हें जो है वो सफलता
दिलाएंगे मेरे भाई। और ये बहुत जेन्युइन चीज है और बहुत मतलब मैं कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल चीज है। इस चीज को फॉलो करो। जी भर के सेंटेंस देखो इनसे रिलेटेड। हम क्या है कि हम एक साथ में इतने वाक्य ला नहीं सकते आपके लिए, क्योंकि हमारी भी क्या एक लिमिट्स होती है, हमारी क्लास की भी एक लिमिट्स होती है ना। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। उन तक पहुंचना, उन तक जाना वो आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेशन की बात है, नहीं देखो फॉर्मेशन मैंने क्या कहा, ठाकुर के पास यही है, ठाकुर फॉर्मेशन से ही बिगाड़ा करेगा तुम्हारा। वो फॉर्मेशन से ही तय करेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बस तो जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का फॉर्मेशन मैनी प्लस प्लूरल नाउन हो, मैनी प्लस प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन के पहले अगर मैनी लिखा हुआ है तो उस फ्रेज के बाद में आने वाली वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब होगी। याद रह जाएगा और रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मगर जब सेम कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक और ऐसा फ्रेज है या एक और ऐसा फॉर्मेशन है जिसे ठाकुर सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देगा, और वो क्या बनाएगा, वो क्या करेगा, वो सिंगुलर नाउन के आगे मैनी अ लगा देगा। क्या लगा देगा, मैनी अ लगा देगा। देखो सिंगुलर नाउन के आगे मैनी नहीं लग सकता, ध्यान रखना ये बात। अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि मैं सिंगुलर नाउन है उसके आगे मैनी लगा के दे दूंगा तो वो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो गलत ही है, वैसे तो वो तो वैसे ही एरर हो गया आपका। ठीक है, मगर सिंगुलर नाउन के आगे मैनी आ सकता है मेरे प्यारे, ध्यान रखना। आप लोगों के सर हमने बचपन में पढ़ा मैनी जो है वो तो प्लूरल जो है वो डेटर्मिनर्स के तौर पर पढ़ते हैं, तो उसका यूज तो किसी प्लूरल नाउन के साथ ही होता है, बिल्कुल प्लूरल नाउन के साथ होता है। जैसे यहाँ हो रहा है सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ मैनी का यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है तो आपकी नाउन मैनी प्लूरल है तो देखो वर्ब भी प्लूरल लिख ही रहा है ना, प्लूरल लिख रहा है। अब ऐसा बिल्कुल थाली के अंदर हलवा तो तुम्हें कौन डाल के देगा, ठाकुर इतना देखो थोड़ी कि थाली में हलवा परोस के देगा कि ले बेटा खा, वो तो क्या करेगा, हाँ ग्रोथ हो परेशान करने के लिए तो बना, इसलिए तो ठाकुर कहते हैं, इसीलिए तो विलन है। विलन का काम क्या होता है, हीरो को परेशान करना, और तुम्हारी जिंदगी के तुम हीरो हो, है ना। चलो भाई, तो ये तो वो देगा नहीं आपको, क्योंकि उसको पता है कि ये बचपन से पढ़ते आ रहा है कि प्लूरल नाउन के आगे हमेशा मैनी जो है वो प्लूरल, एक तरह से अपन कहें तो वो एक तरह का प्लूरल डेटर्मिनस होता है जो प्लूरल नाउन के आगे यूज किया जाता है। मगर वो आपको क्वेश्चन देगा ये वाला, वो क्या करेगा, वो सिंगुलर नाउन के आगे मैनी दे देगा आपको। अगर उसने सिंगुलर नाउन के आगे मैनी दिया तो गलत, क्योंकि सिंगुलर के साथ में मैनी का यूज तो बेसिक लेवल पर ही नहीं होता, गलत हो गया, वो तो डेटर्मिनस के बेसिक लेवल पर ही गलत हो गया ना। तो ये भी वो आपको नहीं देगा, है ना। आंख का अंधा तो वो भी नहीं है, बिना हाथ पैर या बिना पूंछ वाले क्वेश्चन तो वो भी नहीं देगा। वो करेगा क्या, वो करेगा सिंगुलर नाउन के आगे मैनी के साथ में अ लगा देगा। देखो मैनी अ, तो मैनी अ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ में यूज है, ये यूज है। और जब ये यूज होता है तो इसके साथ में वर्ब सिंगुलर माननी है, क्योंकि वर्ब जो है वो फिर आपके सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। और कुछ भी नहीं तो जब ए आया तो इसका मतलब सिंगुलर ही हुई, ए और एम का यूज सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं। वैसे ये लॉजिकली तो इसमें समझने वाला नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेंटेंस को सिर्फ आंखों से देखकर समझना चाहते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ए आएगा तो सिंगुलर ही हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो आगे भाई अर्जुन सिंगुलर हो गया तो फिर करण सिंगुलर ही लिखना अपन को, तो सीधी सी बात है। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मैनी सोल्जर्स बिल्कुल सही है, प्लूरल आएगा वर्ब, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है अपन को। आगे देखो मैनी अ, ये देखो अ आया, मैनी अ सोल्जर, मैनी अ सोल्जर, देखो ये सिंगुलर है, सोल्जर्स के साथ में मैनी ये नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ में मैनी ए का यूज करेगा। तो मैनी अ सोल्जर वॉज, अब देखो यहां वॉज आएगा, तो मैनी तो रहते हुए भी वॉज इसलिए आएगा क्योंकि सोल्जर के आगे अ लगा है, मैनी अ सोल्जर। जैसे मैनी अ हाउस, देखो हाउस सिंगुलर है, मैनी अ हाउस वॉज वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैनी अ, तो मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन बराबर सिंगुलर वर्ब आएगी भाई। और ये एग्जाम्पल इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो बहुत सिंपल सिंपल से रूल्स हैं और उन सिंपल सिंपल रूल्स के सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई ज्यादा अपने उठा पटक वाला काम नहीं है, कोई भी ज्यादा अपन को इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है, सीधी तरीके से सीधी सीधी सी सिंपल सिंपल सी बातें हैं मेरे भाई, याद रखनी है बस, और जी भर के इनके हिसाब से सेंटेंस लगाने हैं, काम खत्म अपना। चलो रूल नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 4 जो है
वो हमको एक अनोखी बात सिखाएगा और वो ये कहेगा कि मोर देन वन जो है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज किया जाए या उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्मेशन में उसका यूज किया जाए तो क्या करोगे, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन आएगी और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब ही ऐड करना है। ये देखो सीधे सीधे याद करना है, ये क्या करोगे, याद करोगे। इसके लिए मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि बिल्कुल समझना है, फलाना ढिमका पूछ रहा, कुछ नहीं, याद करना है बस। याद जो याद कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो याद नहीं करेगा वो फिर यही का यही रह जाएगा, जहां है वहां यथास्थल। तो पढ़ना है, याद करनी है बातें। देखो क्या कह रहा है, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब ऐड कर देना, मगर मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन, देखो बहुत अनोखी बात है ये फॉर्मेशन समझ लो मेरे भाई, ये फॉर्मेशन समझ लो। ठाकुर इन्हीं फॉर्मेशन को बार बार एग्जाम में देता आया है, देता रहेगा और देगा। ये फॉर्मेशन समझ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब काम खत्म, सब काम खत्म। और मैंने कहा भी था 70% एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 70% एरर किसको कहते हैं यार, 70% एरर किसको कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है तुम्हारे 70%। मोर देन वन सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब ऐड करोगे, मगर मोर देन वन के बीच में अगर प्लूरल नाउन को डाल दिया जाए, यहां पर मोर देन वन के बीच प्लूरल नाउन को डाल दिया है तो प्लूरल वर्ब लिखोगे। वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। आई बात समझ में, बोलो देखे, आई आई, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इसको टैग करके इस लाइन को लिख करके कहोगे सर आई थी, बस इतना लिख देना कि सर यस, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए कर देना ये काम। चलो, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, मगर मोर और देन के बीच में अगर प्लूरल नाउन को डाल दिया जाए, प्लूरल नाउन को घुसेड़ दिया जाए तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखो तो बेहतर समझ में आएगा। क्या कि मोर देन वन प्लेयर, देखो यहां पर तो पहला वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, मोर देन वन प्लेयर, मोर देन वन प्लेयर, प्लेयर सिंगुलर है, मोर देन का यूज हुआ है, आंख बंद करके इज लगा दो, बस खत्म बात। तो मोर देन वन प्लेयर इज नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। मोर देन वन प्लेयर इज, मोर देन वन प्लेयर्स नहीं है, मोर देन वन प्लेयर, मोर देन वन प्लेयर इज नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। एक तो ये फ्रेज रहेगा, ये सेंटेंस में इस तरह से आएगा, ये याद रखना। दूसरा, मोर क्वेश्चंस, देखो यहां चेंज हो रहा है, यहां पर मोर और देन वन के बीच में, यहां पर क्या किया जा रहा है, मोर और देन वन के बीच में मामला खराब किया जा रहा है। यहां मोर और देन वन के बीच में क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। ये आपका मोर, ये आपका देन वन, और उसके बीच में क्वेश्चंस डाल दिया गया है, जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो उसके बाद में अगर वर्ब पूछ ली जाए तो वर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब आएगी, फिर ध्यान रखना। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये वाला जो, अगर फॉर्मेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट आए तो ये सिंगुलर फॉर्मेशन हो गया, यानी कि यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर शो होगा, और अगर ये वाला फॉर्मेशन आ जाए तो ये प्लूरल हो गया। बस अब अपन को हमारा अर्जुन मिल गया, इतना पढ़ने से अर्जुन मिल जाएगा, तो अर्जुन के साथ तो कर्म उसके हिसाब से आएगा। तो अर्जुन सिंगुलर हो गया तो कर्म सिंगुलर ही आएगा। फिर अगर अर्जुन प्लूरल हो गया तो कर्म प्लूरल आएगा। फिर तो क्या करेगा ठाकुर और क्या कर लेगी चांदनी, बात समझ है ना, क्या करेगा चांद और क्या कर लेगी चांदनी, तो क्या कर लेगा ठाकुर और क्या कर लेगी चांदनी, है ना। जब अपन को ये हमारे फ्रेज समझ में आ जाए, हमारे फॉर्मेशन समझ में आ जाए तो हमारा मामला ही खत्म हो गया। चलो अच्छी बात है। तो मोर देन वन सिंगुलर नाउन शो होता है सिंगुलर फॉर्मेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर वर्ब ऐड करोगे। मगर मोर और देन वन के बीच में अगर ठाकुर ने जानबूझ करके प्लूरल नाउन को घुसेड़ दिया, डाल दिया, यूज कर दिया, रख दिया, लिख दिया, तो प्लूरल वर्ब का ऐड करोगे आप। एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे हैं। मोर देन वन के बाद में जब प्लेयर आ रहा है तो तुम इज लिख रहे हो, सही है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर फॉर्मेशन है। मगर जब मोर क्वेश्चंस देन वन, तो ये आपका प्लूरल फॉर्मेशन है, इसलिए इसके साथ में वर लगेगा। यहां पर मोर प्लेयर्स देन वन, ये भी आपका प्लूरल फॉर्मेशन है, इसलिए यहां पर वर आएगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इजी सी बातें हैं, इजी से कॉन्सेप्ट है, और आसान से तरीके। इससे आसान तो और क्या ही लाएं आपके लिए, इससे आसान तो फिर कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे, मैं कई बार कमेंट बॉक्स देखता हूं, कुछ बच्चे लिखते भी है ऐसा कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती,
मुझे क्या करना चाहिए? सर मेरी सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है। भाई लोगों, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इंग्लिश को वर्स्ट तो मत बोलो यार। मैं किसी पे पंच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंग्लिश को वर्स्ट मत बोलो, बेकार मत बोलो। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है ये। आई बात समझ में? जैसे हमारी माँ हिंदी है ना, तो हमारी दूसरी भाषाएं भी हमारी मासी है, माँ जैसी। जितना प्यार माँ से करते हैं उतना ही प्यार आप अपनी मासी से भी तो करते हो। तो इंग्लिश हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, है ना, ये जितनी भी भाषाएं हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं, जिनका यूज हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, उसे कम से कम वर्ष तो मत बोलो। तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना प्यार आप अपनी हिंदी माँ से करते हो उतना ही प्यार आप अपनी इंग्लिश मासी से भी करो। आई बात समझ में? क्योंकि ये बहुत कुछ देगी। जैसे आपकी माँ आपको बहुत कुछ देती है, वैसे आपकी मासी भी आपको बहुत कुछ देगी। और ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। आई बात समझ में? तो प्लीज वर्स्ट मत बोलिए। और दूसरी बात देखो, भाषा है, बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप अच्छे मन से और खूबसूरत मन से अगर आप इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे, और भाषा है पढ़ा नहीं जाता, भाषा है सीखी नहीं जाती, भाषा को अक्वायर किया जाता है, भाषा को ग्रहण किया जाता है। तो इसको ग्रहण करना शुरू करो। रही बात कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से कि सर कॉम्पिटिटिव सिनेरियो से हमारी इंग्लिश हम कैसे इंप्रूव करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट्स दीजिए, हम उन चीजों को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? और हम पटल पर, धरातल पर आपसे जुड़े हुए रहेंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। मगर तब जब आप इस लैंग्वेज को दिल से अडॉप्ट करोगे। इसको परेशानी मत मानो कि मेरा सब्जेक्ट है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसको हाथ नहीं लगाता। तो फिर देखो, आपके मन में जैसे भाव रहेंगे ना, वैसा आदमी को चीजें मिलने वाली है। जिसकी जैसी सोच बाबा भाई कहते हैं ना, जिसकी जैसी सोच। तो सोच को अच्छा करो, चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना? वर्स्ट मत बोलना आज के बाद, बहुत हर्ट होता है। प्लीज चलिए आगे। चलिए, तो मोर प्लेयर्स देन वन वर आएगा, क्योंकि फॉर्मेशन चेंज होते ही कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ध्यान रखना। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ठाकुर यही करता है, ठाकुर फॉर्मेशन को चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या कहता है, इसकी क्या गणित है, इसकी क्या जर्नी है, देखते हैं। ये परसेंटेज के बेस पर कॉन्सेप्ट बनाएगा। देखो, कई बार सेंटेंस में जो है वो हम कोई ना कोई परसेंटेज या कोई ना कोई एक दायरा ले लेते हैं, और वो सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, उस पर खेल बनता है, उस पर खेला जाता है। ठाकुर बड़ा अच्छा खेला खेलता है उस पर, तो उसके खेल को समझो। देखो, ये कहता है कि परसेंटेज के बाद में अगर कोई सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और परसेंटेज या दायरे के बाद में कोई प्लूरल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल आएगी। सॉरी, सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन आए तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ध्यान रखना, परसेंटेज के बाद में, दायरे के बाद में, आंकड़े के बाद में, एक बंच आंकड़े के बाद में अगर तुम्हारा नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वो पूरा फॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर कहलाएगा और फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अगर परसेंटेज के बाद में कोई प्लूरल नाउन आ रही है तो पूरा फॉर्मेशन प्लूरल नाउन कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा, और आपकी वर्ब जो है वो प्लूरल आ जाएगी। दैट्स इट, कंप्लीट। आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2/3 ऑफ द वोटर्स, देखो 2/3 ऑफ द वोटर्स, उन वोटर्स का 2/3, एक तरह का ये भी परसेंटेज हो गया, उनका जो टोटल वोटर्स हैं उनका 2/3 एक तरह का परसेंट हो गया। अब देखो, तो ये एक परसेंटेज शो करने वाली फ्रेज है, उसका यूज वोटर्स के साथ हुआ है। वोटर्स क्या है, प्लूरल है, हैव आएगा। बहुत इजी है, बस हैव आएगा, इजी बात है। अगेंस्ट देयर पार्टी, वोटेड अगेंस्ट देयर पार्टी। आगे देखो, 1/3, 1/3 भाग किसका, विलेजर्स का। विलेजर्स भी एक तरह के प्लूरल है, इसका मतलब यहां पर भी आगे आर आएगा, तो आर इलिटरेट। सीधी सी बात है भाई, 2/3 किसका, वोटर्स का। तो वोटर्स क्या है, प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ में आपने परसेंटेज 2/3 जोड़े तो वो आगे प्लूरल, क्योंकि वो फॉर्मेशन, अब ये पूरा फॉर्मेशन प्लूरल हो गया, ये पूरा फॉर्मेशन प्लूरल हो गया। 2/3 ऑफ द वाटर, पानी का 2/3, पानी का 2/3, तो पानी क्या सिंगुलर है, तो उसका 2/3 उसके साथ जुड़ने से
ये फॉर्मेशन सिंगुलर बन गई। सिंगुलर बन गई, देखो यहाँ इजीली वॉज लगा दिया इसने, यूज्ड फॉर एविएशन पर्पस, है ना। वाटर सिंगुलर है और परसेंटेज जोड़ेगा तो सिंगुलर फॉर्म कन्वर्ट करेगा अपने आप। नाउन का फर्क पड़ता है, परसेंटेज पर फर्क किसका पड़ रहा है? यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा कि जो परसेंटेज आ रहे हैं उस पर नाउन का फर्क पड़ रहा है। नाउन अगर प्लूरल है तो परसेंटेज को पूरा प्लूरल बना रही है, नाउन अगर सिंगुलर है तो परसेंटेज को पूरा सिंगुलर बना रही है। सीधी सी बात है, इजी बात है, ठीक है। हाफ, हाफ ऑफ द एप्पल, एप्पल का आधा, ये देखो आधा भाग, एप्पल का आधा भाग, एप्पल क्या सिंगुलर? बस टीचर, हाफ ऑफ द एप्पल, उस एप्पल का आधा भाग, तो एक तरह का परसेंट होगा। 50% क्या कहते, इसको क्या कहोगे? हाफ को क्या कहोगे? 50%। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाफ भी एक तरह का परसेंट होता है किसी नाउन का। यहां देखो, हाफ ऑफ द एप्पल्स, उन एप्पल्स का, अब यहाँ एप्पल्स अलग अलग होंगे, उन एप्पल्स का, जैसे सपोज करो 6 एप्पल है तो उसका 50%, 3, तो यहां पर वर आएगा क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में है एप्पल्स, सीधी सी बात। 20% ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सिंगुलर वर्ड है, आंख बंद करके हैज लगा देना बस, है ना। 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज नो आंसर टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पॉपुलेशन सिंगुलर है, परसेंटेज भले आओ साथ में, हाफ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे 100 लोग हैं तो उसका हाफ 50% हो गया, मगर पॉपुलेशन सिंगुलर है इसलिए वो हैज यूज करेगा। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है तो ये वांट आएगा मेरे भाई, वांट्स नहीं आएगा, ध्यान रखो, क्योंकि वर्ब में एस और यस लगाओगे तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और वर्ब को खाली फर्स्ट फॉर्म में रखोगे तो वो सेंटेंस में प्लूरल शो करती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तो वांट्स तो आ ही नहीं सकता, वांट आए, क्योंकि वांट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसकी। इतने भी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी करण अर्जुन के इस बॉन्ड को मजबूत करने वाले हैं, सारे पढ़ेंगे, और उसके बाद में रहिएगा, जी भर के सेंटेंस देखते रहिएगा, माता पिता का सम्मान कीजिएगा, इंग्लिश को वर्स्ट नहीं बोलिएगा, प्यारी भाषा है, दिल से अपना। यही उम्मीद करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।